हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होली की आपको सबको शुभकामनाएं। और ये होली आपके लिए बहुत बेहतरीन हो, इसकी मैं आशा करता हूँ। अभी 3-4 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि मैं माँ को लेके काशी गया था और अभी जस्ट कल ही लौटा हूँ। तो बहुत ही बढ़िया मेरा वो सफ़र रहा और बहुत ही मज़ा आया। मसान की होली मैंने मिस कर दी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे मसान की होली वगैरह होती है, तो मैं वरना एक दिन में बढ़ा देता। तो अभी ये वीडियो का बनाने का रीज़न ये है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स है, वो पूछ रहे थे, जो सब्सक्राइबर्स है मेरे, कि अभी लमसम का मौका है क्या, लमसम का टाइम आ गया है क्या। तो यस, अभी मैं बोल सकता हूँ कि आपको 10% मार्केट गिर चुका है। और अभी और भी करेक्ट हो सकता है मार्केट, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि बीच में मार्केट 2-3 दिन गिरा, फिर मार्केट वापस थोड़ी ऊपर छलांग लगाई, फिर वापस गिरा, फिर थोड़ा छलांग लगाया। तो ये ऐसा चलता रहेगा। तो अगर आपकी एस आई पी चल रही है तो आप उसको चालू रखिए। और जिनको लमसम करना है तो आप लमसम कर सकते हैं, बट एक साथ समझो, जिस तरह से आपके पास 1 लाख अगर रुपये अगर को आपको लमसम करना है तो आप उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, 20-20 हज़ार के 5 पार्ट्स। तो आपको करना क्या है कि जब समझो मार्केट अभी यहाँ से और थोड़ा एक गिर गया, तो जैसे 10% गिरा है और 1% गिर जाए, तब उसमें 20 हज़ार इन्वेस्ट कर दीजिए। फिर मार्केट थोड़ा वापस शायद ऊपर चला जाए, तो फिर वापस उसके बाद 1 दिन 2 3 दिन में वापस मार्केट नीचे आ जाए, तो आपका एन ट्रैक कीजिए। और फिर उस हिसाब से आपके ये जो 1 लाख है वो ऐसे पार्ट पार्ट में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जिनकी एस चल रही है वो अपना एस कंटिन्यू कीजिए। और एक बात का ध्यान दीजिए कि अ, कुछ जो स्मॉल कैप फंड्स, मैं बेसिकली स्मॉल कैप्स के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उनमें उन फंड्स में लमसम का जो फैसिलिटी है वो कोई कोई फंड्स ने बंद कर दिया। जैसे एस बी आई स्मॉल कैप जो मेरे पास है, टाटा स्मॉल कैप है, इसमें मैं लमसम नहीं कर सकता। बस एस आई पी जो मेरी चल रही है वो मैं तो चल ही रही है, तो उसमें मैं लमसम नहीं कर सकता। बट जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड है और भी जो कोई म्यूचुअल फंड्स है, कैनरा रोबो के म्यूचुअल फंड, इनकी ऐसा इनमें लमसम अभी भी ओपन है। तो मैं उनके लिए बात करूँ जिनके अंदर लमसम ओपन है, जैसे क्वांट स्मॉल कैप है, इसमें वो लमसम ओपन है। तो उसमें आप इस तरह से आपका पैसा जो लमसम आपको करना है वो इन्वेस्ट, एक साथ 1 लाख रुपया इन्वेस्ट मत कीजिए अगर आप छोटे इन्वेस्टर्स हैं। क्योंकि मेरे कुछ जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो मेरा कमेंट पढ़ के मुझे बताते हैं, हम डिस्कस करते हैं, तो उन्होंने किसी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए है या किसी ने 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो ये बड़े इन्वेस्टर्स हैं। तो ये अगर इनका 25 लाख का 20 लाख भी हो जाए तो इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उनके पास वो कैपेसिटी है 6 महीने अपना होल्ड करने के लिए, 1 साल तक भी होल्ड करने के लिए। तो उनको पता है कि वो 1 साल के अंदर तो 25 लाख के 30 लाख हो ही जाएंगे। ठीक है। तो ये इन्वेस्टर्स बड़े इन्वेस्टर बने। मैं छोटे इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ जो धीरे धीरे पैसा अपना जैसे इनके पास 5 हज़ार रुपये अगर लमसम आ गया है ना, तो आप हज़ार हज़ार रुपये डाल दीजिए। ठीक है। तो मैं ये सब झमेले में मुझे पढ़ता ही नहीं हूँ कि मार्केट गिरा तो फिर मैं डालूंगा। मैं क्या करता हूँ कि मुझे अभी लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, तो मैं एस पी पी चालू कर देता हूँ। और शेड्यूल परचेस प्लान, उसके ऊपर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, तो आप वो देख सकते हैं। उसकी लिंक ऊपर डाल दूंगा कार्ड्स में। तो उससे क्या होता है कि जैसे मेरे अभी पास अभी 1.5 लाख 1.5 लाख रुपया था, तो मुझे वाइफ के उसके लिए क्वांट मिडकैप में मैंने अकाउंट खोल दिया फंड। एंड देन मैंने उस पर 5-5 हज़ार की डेली की एस पी पी लगा दी। तो अभी ये जो 14-15 दिन गए हैं, इसमें से हर दिन 5-5 हज़ार उसमें उसका इन्वेस्ट हो रखा है, हो रहा है। और और भी जैसे आगे होगा, तो जब तक वो 1.5 लाख ख़त्म नहीं होता। तो इस तरह से क्या होगा कि मुझे मार्केट को देखने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे वो पैसा भी चाहिए भी नहीं वाइफ को। 2-3 साल के बाद देखेंगे क्या स्टेटस है। तब तक तो ये मुझे पता है वो 1.5 लाख का एटलीस्ट 2 लाख तो हो ही गया होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि मेरे को मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसमें जाके मेरा वक्त भी देने की ज़रूरत नहीं है। और क्या है कि मुझे एक एवरेज एन मिल जाएगी, और मुझे फिर 1.5 लाख मेरा इन्वेस्ट होने के बाद फिर वो अपना जैसे बढ़ रहा है बढ़ने दो। फिर अगर फिर आगे जाके फिर मार्केट कभी गिरेगा, तब तो एक्स्ट्रा पैसा होगा तो उसमें डलवा देंगे। तो इस तरह से मैं अपना जो लमसम का है प्लानिंग करता हूँ। तो आप भी, मुझे मेरे हिसाब से तो बेस्ट है, क्योंकि मुझे मार्केट को देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये 12 बजे के पहले मुझे अपना वो जो परचेस ऑर्डर डालना है, अगर नहीं हुआ तो फिर तो फिर वो सब झंझट में मैं पड़ता ही नहीं, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है।
तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। तो अगर आप चेक कीजिए आपका स्मॉल कैप फंड जो है आपको लमसम अलाउ करता है कि नहीं, और जिनका अगर लमसम अलाउ नहीं करता तो उनको लग रहा है कि यार हम क्या करें, तो आप आपकी एस बढ़ा दीजिए। 6 महीने के लिए एस एक्स्ट्रा एक दिन डाल दीजिए एस के लिए, तो आपका 6 महीने के लिए वो आपका पैसा उस फंड में एक्यूमुलेट होता रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से मैं अपना ये आपको अभी सजेस्ट करता हूँ कि मतलब कि जो पूछ रहे थे कि भाई लमसम करना है, तो ये आप धीरे धीरे कीजिए, एक ही साथ अपना सारा पैसा मत डालिए। जो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और भोलेनाथ की आपका कृपा बनी रहे। तो जय जय भोलेनाथ की चिंता किस बात की, ये वो एक नया गाना भी मैंने उस दिन सुना था। तो यही सोचिए कि भोलेनाथ के ऊपर सब छोड़ दीजिए, और आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो जर्नी है बहुत सही जाएगा। आपने अगर इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है तो बहुत ही बढ़िया है। तो जय महाकाल, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।